गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल चले आओ। जय श्री हरे कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी सांसारिक कार्य पूर्ण होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ रसपान कीजिए योगिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और भगवान विष्णु की आरती, जिसको सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा तो सुन ली, अब आप मुझ पर कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी मुझे सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है वह भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से इस प्रकार कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी और इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसे करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें पुराणों में कही गई कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कुबेर नाम के एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करते थे। वह शिव भक्त थे। उनका हेम माली नामक एक यश सेवक था जो पूजा के लिए फल फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अति सुंदर पत्नी थी। एक दिन हेम माली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को अपने घर पर ही रखकर अपनी पत्नी के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। इधर अपने माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई और पूजा का समय भी निकल गया, तब उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम माली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने पता लगा लिया तो उसके बाद वे राजा के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनते ही राजा कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। अब डर से थर थर कांपता हुआ हेम माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया। तब क्रोधित हुए राजा ने हेम माली से कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपनी पत्नी के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी अब उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्मों की भी याद रही। इस प्रकार से वह अपने कर्मों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हेम माली हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही तपस्वी थे और दूसरे वे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेम माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। हेम माली को देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इस प्रकार से भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेम माली हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने पूर्व जन्म में राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेम माली था। मैं हमेशा मानसरोवर से पुष्प लाकर राजा कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी रमण के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा
और मैं दोपहर तक राजा के पास पुष्प नहीं पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी पत्नी के वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। हे मुनिवर, इसी कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडे ऋषि कहने लगे, हे माली, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। अगर तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान से व्रत करेगा तो तेरे सभी प्रकार से पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर हेममाली अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उनके चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद करता हुआ उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और उसका श्राप दूर होते हुए वह कोढ़ मुक्त हो गया। अब वह अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस योगिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हुए प्राणी भगवान श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक को जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के मुख से योगिनी एकादशी का महत्व सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत का पालन किया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह थी योगिनी एकादशी की संपूर्ण कथा। आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह थी आज की वीडियो कथा आरती सहित। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में लिख दीजिए भगवान विष्णु की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।